Hello students, today we are going to learn the process of translation in prokaryotes. So it consists of three stages. First, initiation. Second, elongation. And third, termination. फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन. इनिशिएशन के प्रोसेस में क्या होगा? फर्स्ट जो एमिनो एसिड हैं वो एक्टिव होंगे. एमिनो एसिड जो साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट हैं, वो एक्टिव होंगे. एक्टिव करने के लिए उसको एंजाइम वर्क करेगा एमिनो एसाइल सिंथेटेज. ये एंजाइम ATP एंड मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में एमिनो एसिड को एक्टिव कर देगा. कैसे करेगा? ये एंजाइम इससे कंबाइन हो जाएगा और ATP चेंज हो जाएगी AMP में. ATP AMP में चेंज होगी तो एनर्जी रिलीज होगी. वो एनर्जी इस रिएक्शन में यूज़ में आ जाएगी और ये तीनों जो हैं एमिनो एसिड, ATP जो चेंज हो गया है AMP में, एंड एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम, ये तीनों जॉइन होकर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे जिसको कहेंगे एमिनो एसाइल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स. ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, इसी कॉम्प्लेक्स को कंसिडर करेंगे एक्टिवेटेड एमिनो एसिड. तो फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन में क्या होगा? जो एमिनो एसिड है वो एक्टिव हो जाएंगे और फॉर्म करेंगे एमिनो एसाइल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स जिसको कहेंगे एक्टिवेटेड एमिनो एसिड. अब ये जो एमिनो एसिड हैं ये रिकॉग्नाइज्ड किए जाएंगे tRNA. tRNA इनको रिकॉग्नाइज कर देगा. tRNA के जो लूप होता है डी लूप होता है एंजाइम के लिए, सिंथेटेज एंजाइम के लिए. तो डी लूप से tRNA का जो डी लूप है उससे एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम इस जो कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है वो अटैच हो जाएगा. यानी उस एंजाइम की वजह से जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वो tRNA की डी लूप से अटैच हो जाएगा. अब जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स डी लूप से अटैच हो जाएगा वैसे ही जो एमिनो एसिड इसके अंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट है वो शिफ्ट हो जाएगा, देन ट्रांसफ़र हो जाएगा एमिनो एसिड एक्सेप्टर आर्म पर. ये tRNA मॉलिक्यूल है, इसका डी लूप है. तो फर्स्ट तो पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो डी लूप से अटैच होगा. पूरे कॉम्प्लेक्स में भी जो एंजाइम वाला पार्ट है वो अटैच होगा इससे. उसके बाद एमिनो एसिड जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा एमिनो एसिड एक्सेप्टर आर्म पर. और उसके बाद AMP और एंजाइम फिर रिलीज़ हो जाएंगे साइटोप्लाज्म में दोबारा और सेकंड साइकिल में वर्क करेंगे, यूज़ में आ जाएंगे. अब एमिनो एसिड हो गया tRNA से अटैच. अब इनिशिएशन का प्रोसेस है. इनिशिएशन का प्रोसेस में कौन सा वाला tRNA वर्क करेगा? जिससे अटैच होगा मेथियोनिन, क्योंकि जो स्टार्ट कोडोन है AUG जो किसको कोड करेगा? मेथियोनिन एमिनो एसिड को कोड करेगा. अब इनिशिएशन के पहले प्रोसेस में फर्स्ट तो एक्टिव हो गया एमिनो एसिड और अटैच हो गया tRNA से. सब्सिक्वेंटली क्या होगा इसके बाद? mRNA जो है mRNA से अटैच हो जाएगी स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम की. राइबोसोम की 2 सब यूनिट्स होती हैं, स्मॉलर एंड लार्जर. उसमें से जो स्मॉलर सब यूनिट है वो अटैच हो जाएगी mRNA पर. किस एंड पर अटैच होगी? 5 प्राइम एंड के नियर होगी. ये 3 और लंबा पूरा होगा mRNA, इतना ही नहीं होगा, और लंबा mRNA मॉलिक्यूल है. तो उसकी 5 प्राइम एंड के पास जहाँ पर है AUG कोडोन वहाँ पे अटैच हो जाएगी. बाइंड कहाँ से करेगी? एक AUG की पहले ही एक साइट होती है mRNA बाइंडिंग साइट, यहाँ से तो जुड़ी हुई होगी पूरी यूनिट और उसके सेंटर में होगा फिर AUG. अब जो tRNA मॉलिक्यूल है वो कहाँ आ जाएगा? जो मेथियोनिन एमिनो एसिड से अटैच्ड है. अब जो फर्स्ट एमिनो एसिड है मेथियोनिन, अगर वो स्टार्टिंग में आ रहा है, स्टार्ट करने का काम कर रहा है, तब उसको कहेंगे F मेथियोनिन. तो F मैट लिखेंगे. अगर बीच में मेथियोनिन आएगा तो उसको फिर F नहीं लिखेंगे, सिर्फ मैट ही लिखेंगे. तो फर्स्ट tRNA से अटैच हो गया एक्टिवेटेड एमिनो एसिड मेथियोनिन. अब वो आ गया कहाँ तक? इस साइट तक जहाँ पे पूरा प्रोसेस होगा प्रोटीन सिंथेसिस का. साइट में अभी क्या क्या है? mRNA है, mRNA से स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम की अटैच्ड की हुई है. अटैच्ड कहाँ से? mRNA बाइंडिंग साइट से तो अटैच्ड है, और जो AUG कोडोन है वो सेंटर में आ रहा है. अब ये जो tRNA आके अटैच हो जाएगा. इस tRNA पे भी इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है, लाइक A के लिए U के लिए A एंड G के लिए C. अब ये tRNA इस कोडोन के अकॉर्डिंग अटैच हो जाएगा
और इसके अटैचमेंट के बाद जो लार्जर सब यूनिट है वो स्मॉलर सब यूनिट से अटैच हो जाएगी। तो पहले ये वाला है स्मॉलर सब यूनिट, ये ऑलरेडी अटैच थी, इसके सेंटर में था AUG, यहाँ पे थी बाइंडिंग साइट जहाँ से ये जुड़ी हुई है। अब लार्जर सब यूनिट इस स्मॉलर सब यूनिट से आके अटैच हो जाएगी। इस लार्जर सब यूनिट पर 3 साइट्स प्रेजेंट होती हैं, E साइट, P साइट, A साइट। E साइट एम्प्टी होती है, P साइट इज पेप्टाइडल साइट, A साइट इज एमिनो एसाइल साइट। अब क्या होगा, ये जो AUG है ये कोडोन किस साइट पर होता है, P साइट पर होता है। इससे अटैच है TRNA, तो ये जो इनिशिएटर TRNA है ये भी किस साइट पर होगा, P साइट पर होगा। अब ये अटैच हो गया। इतना प्रोसेस था इनिशिएशन का। इनिशिएशन में क्या क्या हुआ, फर्स्ट तो अमीनो एसिड एक्टिवेट हुआ, अमीनो एसाइल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया उसने। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, अपन इनिशिएशन की बात कर रहे हैं, तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये इनिशिएटर TRNA से अटैच हो जाएगा एंजाइम के थ्रू इसकी D लूप से, और D लूप से अटैचमेंट के बाद इसका एंजाइम भी हट जाएगा, AMP भी हट जाएगा, और अमीनो एसिड ट्रांसफर हो जाएगा उसकी अमीनो एसाइल एक्सेप्टर आर्म पे। अब ये इनिशिएशन का प्रोसेस है, इसलिए ये वाला क्या होगा फिर F MET होगा। मेथियोनिन अकेला नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे F MET। अब इसके बाद क्या होगा, ये तो इनिशिएट हो गया, इसके बाद ये आके इससे AUG कोडोन से अटैच्ड हो जाएगा। इसके बाद जो लार्जर सब यूनिट है वो आके अटैच हो जाएगी और ये प्रोसेस हो गया यहीं तक इनिशिएशन का। इसके बाद होगा एलोंगेशन, यानी ये जो एक अमीनो एसिड अटैच हुआ है इससे फिर आके और अमीनो एसिड अटैच होते जाएंगे और चेन फॉर्म होती जाएगी। अब एलोंगेशन में क्या होगा, अब P है पेप्टाइडल साइड यहाँ पे, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन जो बनती जाएगी वो इस साइड होगी, और ये अमीनो एसाइल साइट यानी जो अमीनो एसिड आके ऐड होते जाएंगे न्यू, या TRNA आके ऐड होता जाएगा, वो किस साइड पे होगा, A साइड पे ऐड होगा। अब क्या हुआ, सेकंड प्रोसेस सेम रिपीट होगा। जो अमीनो एसिड है वेलिन, अब इसका एक्टिवेशन होगा। अमीनो एसिड ATP और Mg++ आयन की प्रेजेंस में अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम की हेल्प से एक्टिव हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो इसके लिए जो स्पेसिफिक TRNA है उससे अटैच हो जाएगा, उसकी अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म से अटैच हो जाएगा। अब वो TRNA आके कहाँ अटैच होगा, इस A साइट पे जो कोडोन है, सेकंड जो कोडोन है, फर्स्ट कोडोन था अपना इनिशिएशन कोडोन, इसके बाद जो सेकंड कोडोन है जो किस साइड पर है, A साइड पर है, यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। अब ये दोनों साइट इतनी पास पास होती हैं कि ये जो दोनों अमीनो एसिड है इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो सके। तो F MET अमीनो एसिड और वेलिन अमीनो एसिड इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। किस में होगा, ये फर्स्ट वाली जो अमीनो एसिड है उसका COOH जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसकी, और सेकेंड वाला जो अमीनो एसिड है उसका NH3 ग्रुप है उसके बीच में फॉर्म होगा। प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं बॉन्ड फॉर्मेशन को। अब ये चेन फॉर्म होने लगी। पहले तो क्या बना, डाईपेप्टाइड, तो ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे तो क्या फॉर्म होगा, डाईपेप्टाइड। अब ये सेम प्रोसेस रिपीट होता जाएगा और जो राइबोसोम है वो आगे खिसकता जाएगा। अभी क्या था, ये कहाँ पर है, इसकी एम्प्टी साइट है यहाँ पर, जो बाइंडिंग साइट है उस पर। P साइट कहाँ पर है, फर्स्ट कोडोन पर, और A साइट कहाँ पर है, सेकंड कोडोन पर। अब ये जो पूरा मॉलिक्यूल है वो आगे खिसक जाएगा। आगे खिसक जाएगा तो इसकी जो एम्प्टी साइट थी E, जो फर्स्ट साइट थी, उस पर आ जाएगा AUG इनिशिएशन कोडोन। उसके बाद सेकंड कोडोन आ जाएगा फिर P साइट पर, और थर्ड कोडोन आ जाएगा उसका A साइट पर। अब सेम प्रोसेस अगेन रिपीट होगा। अब ये क्या है, UUC, इस कोडोन के अकॉर्डिंग कौन सा TRNA आएगा, AAG TRNA आएगा। किसके लिए होगा ये, फिनाइल एलेनिन के लिए। तो फिनाइल एलेनिन एक्टिव होगा पहले सेम रिएक्शन के थ्रू, वो अटैच हो जाएगा TRNA से, और वो TRNA आके कहाँ अटैच होगा फिर, इस कोडोन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये सारे क्या फॉर्म हो रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं इनके बीच में। और इसके साथ ही जो एम्प्टी साइट है वो एम्प्टी ही रहेगी। इसलिए जैसे ही यहाँ पे आ गया, ये खिसक गया आगे, और ये वाला जो TRNA था जिसपे F MET अटैच था, इनिशिएटर TRNA है, वो रिलीज हो जाएगा। फिर वो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और TRNA रिलीज हो जाएगा। इसलिए ये वाली साइड जो E साइड ये हमेशा एम्प्टी रहेगी। अब P साइड पे वैलिन है, इसके साथ बॉन्ड बना रखा है F MET ने, तो F MET रिलीज नहीं होगा, TRNA रिलीज हो जाएगा।
एफमेट और वेलिन आपस में बॉन्डेड ही रहेंगे। अब ये आके ऐड हो जाएगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा यूयूसी से, और इसका जो अमीनो एसिड है फिनाइल एलेनिन ये बॉन्ड बना लेगा फिर वेलिन के साथ। ऐसे ही इसके फिर ये आगे खिसक जाएगा राइबोसोम, और ये वाला इस साइड आ जाएगा, ये साइड आ जाएगा, और न्यू वाली साइड आ जाएगा, न्यू वाला कोडोन आ जाएगा ए साइड पर, वहाँ पे टीआरएनए उसके अकॉर्डिंग आके अटैच हो जाएगा। ऐसे ही पूरा प्रोसेस ही चलता जाएगा, राइबोसोम पूरा एमआरएनए पे खिसकता जाएगा, और उसमें जो एमआरएनए की कोडोन है उसके अकॉर्डिंग टीआरएनए अटैच होते जाएंगे, और उन टीआरएनए पे जो स्पेसिफिक एमिनो एसिड प्रेजेंट है वो आपस में बॉन्ड बनाते जाएंगे एक के बाद एक। तो ये पूरा प्रोसेस जब तक कि टर्मिनेशन कोडोन नहीं आ जाता तब तक का प्रोसेस जो पूरी चेन फॉर्म होती जाएगी, दैट विल बी कॉल्ड एलोंगेशन। अब ऐसे ही चेन फॉर्म हो गई पूरी, बहुत लंबी चेन होती है, बहुत सारे अमीनो एसिड अटैच हो गए। अब ये खिसक खिसक के जो, इसको ड्रॉ कर देना है यहाँ पे लार्जर सब यूनिट को। अब ये राइबोसोम कहाँ आ गया, टर्मिनेशन कोडोन तक आ गया। जैसे ही ये है अपना टर्मिनेशन और स्टॉप कोडोन, यू जी ए कोई सा भी हो सकता है, यू ए जी या यू यू ए, यहाँ पे जैसे आ जाएगा उसको रीड करने के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होगा। यहाँ तक तो चेन फॉर्म हो गई। अब यहाँ पे आ गया ए साइड पर आ गया स्टॉप कोडोन, इसके लिए कोई भी टीआरएनए नहीं है। अब कोई भी टीआरएनए नहीं होगा तो ये जो चेन है वो यहीं पर स्टॉप हो जाएगी, इसके आगे कोई भी अमीनो एसिड आएगा ही नहीं अटैच होने के लिए। अब इस साइड पे कौन आके अटैच होगा, एक फैक्टर होता है आरएफ फैक्टर, रिलीजिंग फैक्टर आरएफ, ये आके अटैच हो जाएगा इस साइड से, और इस जो चेन प्रोड्यूस होगा इसको रिलीज कर देगा, और पूरा प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। रिलीजिंग फैक्टर क्या होता है, एक प्रोटीन ही होता है, और जैसे ये चेन रिलीज होगी वैसे ये सारा जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना था ये ब्रेक हो जाएगा। इसकी स्मॉल सब यूनिट अलग हो गई, लार्जर सब यूनिट अलग हो गई, प्रोटीन चेन जो फॉर्म हो गई थी वो रिलीज हो गई, आरएफ रिलीजिंग फैक्टर अलग हो गया, सारी चीज़ें सब जो कॉम्प्लेक्स बन गया था इतनी सारी चीज़ों का वो सब सेपरेट हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहेंगे टर्मिनेशन। प्रोटीन प्रोड्यूस हो गया एट द एंड, यही था ट्रांसलेशन का प्रोसेस। अब इसमें जैसे रिलीजिंग फैक्टर एंड में वर्क कर रहा है वैसे इनिशिएशन के लिए भी फैक्टर्स होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में कितने फैक्टर्स होंगे इनिशिएशन के लिए, 3 फैक्टर्स होंगे, IF1, IF2 एंड IF3। वो भी वर्क करते हैं स्टार्ट में प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए साइट को, और अदर फंक्शन भी होते हैं उनके, वो डिटेल में नहीं है, बस इतना लर्न करना है कि इनिशिएशन फैक्टर भी होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं प्रोकैरियोट्स में।